जय श्री महाकाल हरिहर। आज मानव दो तरीके से चलता है, आस्था या श्रद्धा। आस्था का अर्थ है मानना। जब कोई भी चीज़ मानी हुई होती है, कोई भी चीज़ को मानना बगैर मगर बिना जाने हुए। यदि मानव आस्था में तो है, भक्ति में तो है, पर वो अज्ञानता पूर्वक है, उसमें ज्ञान नहीं है। भक्ति है, समर्पित है, पर ज्ञान नहीं, जाना नहीं। आदमी मंत्र रटा जा रहा है, आदमी जपे जा रहा है, पूरा श्लोक ग्रंथ पूरी मानो पंक्तियां पूरा पढ़ा जा रहा है, रटा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? मानव में आस्था तो बहुत बढ़ गई है, पर कभी न कभी वो टूटेगी। वो इसलिए क्योंकि उसने जाना नहीं, अर्थ को नहीं जाना। आज पूरा मन तो रट लेते हैं, पूरा कहानी में जो लिखी है, उपनिषद में जो लिखा है, कथा में जो लिखा है, ठीक है। तो वहाँ तो वेदों में जो लिखा हुआ है, वहाँ सब आदमी ने उसको रट लिया है, पर उसको और मान लिया है। जो भी चीज़ लिखा कथा में, कहानी में, उसको सबको मान लिया है। पर मानने से क्या हुआ? क्या वो उसमें ताकत आई? क्या उसमें सच्चाई आई? क्या उसमें मानव को सरलता आई, सहजता आई, स्पष्टता आई? नहीं, ना ही स्वतंत्रता आई। तो क्या होगा मानव का यदि स्वयं को नहीं जाना मानव ने? तो सिर्फ मानते ही रह गया। इसलिए आस्था, ध्यान से सुनेंगे, आस्था में लोग माने हुए रहते हैं पर जाने नहीं रहते हैं। इसलिए कभी न कभी आस्था टूटती ही है, बात निश्चित है। भले ही वो 5 महीने बाद क्यों न हो, 5 साल बाद क्यों न हो, या आखिरी दम पे क्यों ना हो, आखिरी क्षण पे क्यों ना हो, आखिरी काल में क्यों ना हो। जब अंतिम समय आता है तब समझ में आ जाता है काय की आस्था, कुछ पकड़ में नहीं आई बात। तो अब ये बात क्लैरिटी में आ जाए, स्पष्टता आ जाए मानव जगत में कि श्रद्धा चाहिए मानव को, आस्था नहीं। इसलिए आप देखेंगे श्रद्धा का अर्थ होता है जानना, ठीक है। पर आस्था में क्या लोग होते हैं, कोई भी उनको जो जीवन में सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, वो दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, ठीक है। उसी को आस्था बोलते हैं। जहाँ उनके जीवन में कुछ भी आया तो भगवान ने किया या फिर उस आदमी ने किया, ठीक है, ठीक है। और कोई दुख भी आया तो वो दूसरों को ही थोप डालते हैं, ठीक। बात समझेंगे। कोई सुख आया तो भी वो दूसरे को प्रयोजन करेगा, और दुख आया तो भी वो दूसरे को प्रयोजन करेगा, ठीक है। वहाँ पे स्टैंडिंग नहीं है, स्टेबिलिटी स्टैंडिंग नहीं है, वहाँ पे मैच्योरिटी स्टैंडिंग नहीं है। तो वहाँ पे मानव को दूसरे के रिमोट कंट्रोल पर निर्भर है वो, ठीक। तो इसलिए बात तय है, निश्चित है कि मानव जाति स्वयं के
ज्ञान को स्पर्श करे, और वो तभी होगा जब वो श्रद्धापूर्वक आएगा। और श्रद्धा में स्वयं में ही सुख और दुख के कारण को व्यक्ति खोजता है और कारण को जानता है, और जानने के बाद ही उसके अंदर कोई भी जो दुख हो रहा है वो उसको पहले जानेगा, और कोई भी सुख हो रहा है उसको भी जानेगा। तो जानने के बाद ही मानव को स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी, रियलिटी आएगी। ठीक, तभी रियलाइजेशन होगा। और नहीं तो क्या होगा, आस्था में रट्टू तोता है। आदमी रटता रहता है पूरे मंत्र। क्या है मंत्र का अर्थ? क्या होता है? रिपीटेशन। सो देर इज नो रिपीटेशन एट ऑल, जस्ट गोइंग टू बी रियलाइजेशन। आस्था में रटता है मानव, श्रद्धा में जानता है मानव, रियलाइज करता है। इसलिए नो रिपीटेशन, only and only realization is the path to get the blissfulness। तो बात बिल्कुल निश्चित है, यहाँ मानव स्वयं और समग्र में जो भी सुख और दुख होता है वो स्वयं में जानने का प्रयास करता है, दूसरों पे आरोप नहीं लगाता। पर आस्था वाले व्यक्ति वो दूसरों पे बहुत आरोपित लगाने लग जाता है, तुरंत, तत्काल में। ठीक है, तो बात समझेंगे। भले वो कोई भी मंदिर जा रहा हो, जैनी हो या कोई भी हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी जाति प्रजाति का, आस्था में सब अलग अलग हो जाते हैं। आस्था में लोग अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, अपनी मानव समिति बना लेता है। पर श्रद्धा में मानव सामान्य होता है, समिति नहीं बनाता। सामान्यताएं आंतरिक में लाता है, साधारण लाता है। और वही मानव अपने आप को जान पाता है। जहाँ मानव अपने आप को जानने लग जाता है, और वही खुद को जब वो व्यक्ति जानने लग जाता है तो वो खुदा को जानने लग जाता है, और वही मानव रियलाइज कर सकता है। ठीक है, हर मानव कर सकता है। हर मानव वह कैपेबिलिटी है, और वही एबिलिटी है और यूटिलिटी है, पर इम्प्लीमेंटिंग नहीं है। दैट्स द मेन इशू। वो इम्प्लीमेंशन होता है सिर्फ रीज़न आने के बाद। जब तक कारण नहीं आता मानव जगत में, तब तक उसके कदम उठते नहीं है इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, कभी भी इम्प्लीमेंटेशन में करने में वो तभी पक्का आगे आएगा जब वो मानव जागृत होगा। ठीक है, जागृत व्यक्ति ही यूटिलिटी में होते हैं और एबिलिटी में होते हैं, और इसके बाद मानव अपनी पूरी कैपेबिलिटी में होते हैं। ठीक है, और यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है, अपनी पूरी यूटिलिटी का उपयोगिता करेंगे, प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड देन द पीपल गेटिंग द राइट फर्टिलिटी। ठीक है, राइट यूटिलिटी के बाद ही राइट फर्टिलिटी आती है। फिर उपजर होता है स्वयं का आंतरिक जीवन, और फर्टिलिटी होने के बाद ही
मानव जगत में होती है, न्यू तरीके से मानव में उत्साहपूर्वक, उमंगपूर्वक, जेलिटी मतलब जोश और होश मानव को अटेंशन एंड अवेयरनेस विल बी ड्रास्टिकली इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसलिए श्रद्धा में आइए। साईं बाबा का आपने देखा होगा, साईं बाबा श्रद्धा सबूरी लिखा रहता है मंदिर में, पीछे क्या लिखा रहता है? श्रद्धा सबूरी। तो श्रद्धा सब में हो, वहाँ ये नहीं लिखा आस्था सबूरी, वहाँ क्या लिखा है? श्रद्धा सबूरी। अब साईं बाबा को भी लोग पकड़ नहीं पाए बात को, वो बोलते थे श्रद्धा सब में रखो, पर वो तो साईं बाबा को ही पकड़ के धंधेबाजी चालू कर दी मानो ने, मंदिर बना के। तो बात बिल्कुल समझेंगे, जो काम करना था वो तो हुआ नहीं मानव जाति का, उसने रूप को पकड़ लिया, रूप को पकड़ के वो पूजा पाठ करने लग गया, पर जो वो बोल रहे थे वो तो पकड़ा नहीं। इसलिए बात को पकड़ना है, मानव को नहीं पकड़ना और उसको भगवान नहीं बनाना। मानव ने ये गलती करा, जो वो बोल रहा था उसको तो पकड़ा नहीं, उसको पकड़ के भगवान बना के उस पर धंधेबाजी चालू कर दी। तो ये नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ जागृत करना है स्वयं को, फिर समग्र में भागीदारी होते हुए उपकारी होना है हर मानव जाति को। ठीक है, चलिए, जय श्री महाकाल, हरिहर।